व्हाट इज सोशल मीडिया एडिक्शन? आखिर ये सोशल मीडिया एडिक्शन है क्या? सोशल मीडिया एडिक्शन कब प्रॉब्लम बन जाता है? सोशल मीडिया एडिक्शन कैसे डेवलप होता है? कैसे सोशल मीडिया एडिक्शन से हमारी पूरी लाइफ खत्म हो जाती है? आखिर सोशल मीडिया एडिक्शन इतना ज्यादा डेंजरस क्यों है? कैसे चाह कर लोग भी इसके एडिक्शन से बच नहीं पाते? एंड क्या सोशल मीडिया एडिक्शन ड्रग से भी ज्यादा खतरनाक है? एक्चुअली आपको पता नहीं है, बट ये अंदर से आपको खोखला करता जा रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस प्रॉब्लम से कैसे बचा जाए। सो आज की इस वीडियो में इन सारी चीजों के बारे में गहराई से बात करेंगे। So social media per se is not an evil force. लोग मोबाइल फोन के मरीज हो चुके होंगे मेरे ख्याल से, मैं भी ज़्यादा मरीज हूँ अभी होंगे, या तो नई जनरेशन के लोग हैं ज़्यादा मरीज होंगे। आज हम बात करेंगे लोगों से बात करने से अच्छा कि मैं अपने फोन के साथ रहूं, मैं घर पे रहूं या मैं कुछ देख लूं। एक्चुअली मुझे सोशल लगता है मीडिया ये सही एडिक्शन नहीं जा न्यू रहा। जनरेशन के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है। ये अपनी जाल में हमें बहुत ही बुरी तरह से फंसा रहा है। कहीं ना कहीं हर एक यूथ का मिनिमम स्क्रीन टाइम 6 से 7 घंटे होते ही है। एंड हर दिन लगभग 2 से 3 हजार बार फोन को टच करते हैं। और यही नहीं, 100 से 200 बार चेक भी करते हैं किसका मैसेज आया है, कहीं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। एंड जो सबसे खतरनाक एडिक्शन है वो है रील्स का। हम सिर्फ 2 मिनट के लिए जाते हैं और 2 घंटे कब बीत जाते हैं हमें पता ही नहीं चलता। अब पर डे यदि इतना टाइम बर्बाद हो रहा है तो इससे आपके पढ़ाई, जॉब, बिजनेस पे तो इफेक्ट पड़ता ही है। एंड साथ में सबसे ज्यादा इफेक्ट आपके ब्रेन पे पड़ता है, जिसके कारण स्ट्रेस, एंजाइटी, चिड़चिड़ापन, ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ सकता है। और इससे भी ज्यादा डेंजरस तब हो जाता है जब इसके साथ साथ हमारा कैरियर भी खतरे में पड़ जाता है। अब आपका एक माइंड कहेगा चलो इस वीडियो को यहीं पर छोड़ते हैं, कोई दूसरा वीडियो देखते हैं या फिर कोई रील देखते हैं। इस वीडियो से क्या है, इससे तो इंटरटेनमेंट हो ही नहीं रहा है। अब आपका माइंड ऐसा क्यों कह रहा है? इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है। एक्चुअली क्या होता है कि जो दवाई हमारी बीमारी को ठीक करती है वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। आप एक जीवन का कड़वा सच समझ लीजिए। जो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा पेन दे रहा है या फिर वो आपको अच्छा नहीं लग रहा है, वही चीज़ आपके लिए सबसे अच्छी है। अब जो चीज़ आपको अच्छी लगती है या इंटरटेन करती है, एक्चुअली इन सब के पीछे होता है हमारा डोपामाइन। अब चलिए समझते हैं कि ये डोपामाइन क्या होता है। एक्चुअली डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है जिसका काम होता है एक जगह से दूसरी जगह मैसेज पहुंचाना। अब इसके एग्जांपल में ऑक्सीटोसिन को लेते हैं, जो कि एक लव हार्मोन होता है। ये हमारे रिलेशनशिप में बॉन्डिंग के लिए काम आता है। एंड जो सेरोटोनिन होता है ये मूड स्टेबलाइजर का काम करता है। ये हमारे मूड को स्टेबलाइज करता है। अब समझते हैं कि ये डोपामाइन आखिर काम कैसे करता है। एक्चुअली जब हमारे माइंड को लगता है कि कुछ ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिससे हमें खुशी मिलेगी, तो उसका इंतजार करते ही उसके एंटिसिपेशन में डोपामाइन लेवल बढ़ जाता है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जस्ट इमेजिन करिए कि कोई आप एक ऐसी चीज़ देखते हैं जिसे देख के ही आपके मुंह में पानी आने लगता है। यानी आपने उसे खाया भी नहीं और आपको उसका टेस्ट पता चल गया। अब आपने जिस चीज़ को देखा था वो थोड़ा सा आपको मिल भी गया। अब यहाँ तक तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब आपका ब्रेन डोपामाइन ट्रांसमिशन को कम कर देता है। इसके लेवल को बेसलाइन से नीचे लेके चला जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब सेम चीज़ का एक्सपोजर आपको बार बार मिलता है तो इससे ब्रेन में आपके क्रोमिक डोपामाइन डेफिशिएंट स्टेट क्रिएट हो जाता है। अब इससे क्या होता है कि जो आपका डोपामाइन है वो कंसिस्टेंटली लो लेवल पे रहता है। इससे प्लेजर आपको सेम लेवल का नहीं मिल पाता है, सेम लेवल की खुशी नहीं मिल पाती है। अब उस सेम लेवल का प्लेजर पाने के लिए आपको उससे भी ज़्यादा चाहिए। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन करिए कि जो आपको थोड़ा सा मिला था, अगले दिन वो और आपको ज़्यादा मिलने लगा, अगले दिन थोड़ा और ज़्यादा मिलने लगा। अब ऐसे ही थोड़ा थोड़ा ज़्यादा करके आपको 7 दिन तक मिलता है। अब क्या 8वें दिन भी आपको पहले दिन वाली एक्साइटमेंट मिलेगी? क्योंकि पिछले 7 दिन से वही चीज़ हमको मिल रही है। अब आपके अंदर वो एक्साइटमेंट नहीं रहेगी। एक्चुअली इसी कंसेप्ट को साइकोलॉजी में हेडोनिक ट्रेडमिल कहा जाता है। दुनिया में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे आप हर दिन लेंगे और आपको उतनी ही खुशी मिलेगी। इमेजिन करिए कि आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया है। अब जिस समय आपको पता चलेगा उस समय आपको बहुत खुशी मिलेगी। उस समय आप खुशी से नाच रहे होंगे। लेकिन क्या आप 2 महीने बाद भी खुशी से नाच रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। और यदि आपने ऐसा किया भी तो लोग आपको पागल बोलेंगे, क्योंकि यदि आप 2 महीने तक खुशी से नाच ही रहे हैं तो ये नॉर्मल नहीं है। अब यदि आपका कोई ड्रीम है बहुत सारा पैसा कमाना, घर लेना या फिर कोई कार लेना, तो जब आप अपनी पहली कार लेंगे तो उस समय आपको बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन उसी सेम तरह की खुशी पाने के लिए आपको उससे भी अच्छी कार लेनी होगी, उससे ज़्यादा कॉस्टली लेनी होगी। अब सेम यही रूल ड्रग्स एंड सिगरेट में भी फॉलो होता है। एक्चुअली जब आप पहली बार ड्रग्स एंड अल्कोहल लेंगे तब आपको थोड़ा सा लेने पर ही अच्छी खासी किक लगेगी। बट सेम तरह की किक पाने के लिए आपको अल्कोहल की मात्रा बढ़ानी होगी, तभी आपको सेम तरह का किक मिल पाएगा। सेम ऐसे ही हर एक नशे में होता है। और देखते ही देखते इतनी बुरी तरीके से आप इसके एडिक्टेड हो जाते हैं कि चाह कर भी आप इसे छोड़ नहीं पाते। आपको पता होता है कि ये आपके लाइफ को डिस्ट्रॉय कर रहा होता है, लेकिन फिर भी आप चाह कर भी कुछ नहीं कर पाते, क्योंकि बुरी तरीके से आप इसके जाल में फंस चुके होते हैं। एंड सेम इसी तरह सोशल मीडिया एडिक्शन भी काम करता है। जब आप अपने फ़ोन पे नोटिफिकेशन बजते ही तुरंत चेक करते हैं कि किसी ने आपके फ़ोटो को लाइक कर दिया या फिर किसी ने आपकी स्टोरी देख ली, आपके फ़ोटो पे अच्छा कमेंट कर दिया,
इससे क्या होता है कि आपके माइंड को बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपके माइंड में डोपामाइन रिलीज होता है और इस चीज़ को आपका ब्रेन अच्छे से याद रखता है, देन आपको बहुत ज़्यादा इंक्रीज करता है उसी चीज़ को दोहराने के लिए। बट ऐसा नहीं है कि ये एक्साइटमेंट उतनी ही रहती है, इसका लेवल धीरे धीरे कम होता जाता है। सिर्फ 100 लाइक्स, 10 कमेंट, 2-4 फ्रेंड रिक्वेस्ट इतना काफ़ी नहीं है, मुझे और चाहिए। एंड धीरे धीरे आप इसमें फंसते चले जाते हैं। अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो आपने एग्जाम्पल दिया है, ऐसे तो हम हर एक चीज़ के एडिक्टेड हो सकते हैं। यस, हो सकते हो। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि यदि ऐसा होता तो हम पैसे कमाने के एडिक्टेड क्यों नहीं हो जाते, एंड पढ़ाई के एडिक्टेड क्यों नहीं हो जाते, बिजनेस के एडिक्टेड क्यों नहीं हो जाते, हम हार्ड वर्क के एडिक्टेड क्यों नहीं होते। यदि ऐसा होता तो हर एक इंसान आज सक्सेस होता। सिर्फ 1% लोग ही सक्सेस नहीं होते, इवन 99% लोग भी सक्सेस होते। अच्छा, तो ये बात है। चलो मैं बताता हूँ आखिर 99% लोग कैसे एडिक्टेड हो जाते हैं। एक्चुअली अगर साइकोलॉजिकली देखा जाए तो इसके 2 मेन इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं जो हमें एडिक्ट करते हैं। पहला है इजी टू एक्सेस एंड दूसरा है क्विक रिस्पॉन्स। अब ये इजी टू एक्सेस क्या है? अरे थोड़ा पेशेंस रखो, बताता हूँ। इजी टू एक्सेस का मतलब होता है कितनी आसानी से हम किसी चीज़ में इंटर कर सकते हैं। अगर सोशल मीडिया में देखा जाए तो कितना ज़्यादा आसान है। फ़ोन उठाया, सिर्फ एक क्लिक में कोई भी ऐप चालू कर दिया, वीडियो देखने लगे, रील्स देखने लगे। क्विक रिस्पॉन्स का मतलब होता है कि जो मैंने इनपुट दिया है उसका तुरंत आउटपुट मिले। जैसे मैंने कोई भी रील्स अपलोड किया एंड तुरंत मुझे लाइक कमेंट्स मिलने लगे, यानी मुझे क्विक प्लेजर मिलने लगा। एक्चुअली यही एडिक्शन होता है गैम्बलिंग एडिक्शन में। जो लोग कैसीनो में पैसा लगाते हैं वहाँ भी क्विक रिस्पॉन्स मिलता है। उन्हें अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर इजीली पैसा कमाया जा सकता है, यहाँ पर आसानी से एक्सेस भी कर सकते हैं एंड क्विकली रिस्पॉन्स भी मिल सकता है। तो इसलिए लोग गैम्बलिंग के एडिक्टेड आसानी से हो जाते हैं। एक्चुअली रील्स में थोड़ा ज़्यादा ईजी होता है क्योंकि इसमें आपको सर्च भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ मैंने एक क्लिक किया और नए नए रील्स आने शुरू। और यहाँ पर जो आपको मज़ा आता है वो क्विक रिस्पॉन्स है, यानी कुछ भी आपने इनपुट दिया एंड विद इन सेकेंड आपको आउटपुट मिल गया। एंड जानते हो सबसे खतरनाक चीज़ क्या है? ये सारी सोशल मीडिया कंपनीज ने जानबूझकर अपने ऐप को ऐसा बनाया है। उन्होंने बहुत ही डिटेल में स्टडी की है कि साइकोलॉजिकली किन चीज़ों से ज़्यादा लोग एडिक्टेड होते हैं, क्या करने से हमारे ऐप को ज़्यादा यूज करेंगे एंड स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। फिर उसी तरह से उन्होंने मैनिपुलेट किया। एक्चुअली इन्होंने बहुत ही चालाकी से जाल बिछाया ताकि इसमें हम आसानी से फंस सकें। कुछ ऐसे प्रोफेशनल लोग जिन्हें बड़ी बड़ी सैलरीज दी जाती है, उन्होंने हाई लेवल साइकोलॉजिकल एनालिसिस की। एक्चुअली कलर स्कीम से लेकर जो लेआउट होगा ऐप के अंदर बटन का, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा इन्होंने। क्या आप पसंद करते हैं एंड क्या आप देखना चाहते हैं, इन सारी चीज़ों को आपके हिसाब से प्रोवाइड किया जाता है। जो वीडियो आप लाइक शेयर करते हैं ये सारा डाटा स्टोर होता है, देन उसी के अकॉर्डिंग आपको दिखाया जाता है। इसके एल्गोरिथम को छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रख के डिज़ाइन किया गया है। अब चलिए आप भी बताइए, क्या इतना आसान है पढ़ाई का एडिक्टेड होना? क्या इतना ही आसान है बिजनेस का एडिक्टेड होना? क्या इतना ही आसान है पैसे कमाने का एडिक्टेड होना? ना तो यहाँ पर इजी टू एक्सेस है और ना ही क्विक रिस्पॉन्स है। यदि आप IIT क्लियर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको बहुत सारा हार्डवर्क, आपका बहुत सारा टाइम भी लग सकता है। यहाँ पर आपको क्विक रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाला, बस इसीलिए लोग इसके एडिक्टेड नहीं हो पाते। हाँ, लेकिन वो 1% लोग क्या करते हैं जो इसके एडिक्टेड हो जाते हैं एंड सक्सेस भी हो जाते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इतना कह रहे हो तो ये भी बता देता हूँ। देखो, वो जो 1% लोग होते हैं उन्हें अच्छे से समझ में आ जाता है जो चीज़ हमें आसान लगती है एंड मज़ा देती है वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। जितना आप इनपुट दे रहे हैं उतना ही आपको आउटपुट मिलेगा, यानी जो काम जितना आसानी से हो रहा है उसका रिजल्ट भी उतना ही आसान होगा। जिस तरह बिना चोट के पत्थर भी भगवान नहीं बनता, उसी तरह विदाउट पेन आप भी कोई बड़ा सक्सेस नहीं पा सकते। अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि सोशल मीडिया आपको एकदम से छोड़ ही देना है, आपको सिर्फ इसके एडिक्शन को कम करना है। एंड जितना भी टाइम आप सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं वो किसी अच्छे चीज़ में स्पेंड करिए जो आपके लाइफ को सही डायरेक्शन दे रहा हो, जिससे आपको कुछ सीखने को मिले। अब ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया पे सिर्फ बेकार ही चीज़ है, सोशल मीडिया अच्छी चीज़ों से भरी पड़ी है। बट मैटर ये करता है कि आप उसे कैसे यूज करते हैं, आप उसे किस लिए यूज करते हैं। आप हमेशा अपने फ़ायदे के लिए और अपने लाइफ को चेंज करने के लिए इसे यूज करो, ना कि टाइम बर्बाद करने के लिए। इसके लिए आप अपना एक न्यू अकाउंट बना सकते हैं जिस पे कुछ अच्छी चीज़ें हों। उस अकाउंट पे ऐसे चैनल को सब्सक्राइब करो जो कि आपको कुछ सिखा रहे हो, जिससे आपकी लाइफ चेंज हो रही हो, आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा हो। एंड डेफिनेटली यदि आप ऐसा करते हैं तो आप भी 1% लोग में आ सकते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, बट यदि आपको लगता है कि मेरे वीडियो से आपको कुछ भी अच्छा नॉलेज मिल रहा है या फिर ये आपके अच्छे के लिए है, इससे आप कुछ सीख रहे हैं या फिर इससे आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो रहा है या फिर आपका लाइफ चेंज हो रहा है, तो आप कर सकते हैं। एंड यदि आपको लगता है कि मेरी वीडियो से टाइम वेस्ट हो रहा है तो बिल्कुल मत कीजिए। एंड यदि आपको ऐसा लग रहा है तो आप उन 1% लोग में कभी नहीं आ पाएंगे, क्योंकि आपका माइंड उन चीज़ों का गुलाम बन चुका है जो आपको बर्बाद कर रही है। अब चलिए एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसे आप यदि फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आप अपने एडिक्शंस को कम कर सकते हैं।
अब इसके लिए आपको अपने फ़ोन से सारे ऐप्स को डिलीट करना होगा। आपको अकाउंट डिलीट नहीं करना है, सिर्फ आपको अपने ऐप्स को डिलीट करना है। एंड जब आपको अपना ऐप ओपन करना हो तो आप ब्राउज़र में जाके कर सकते हैं। अब इससे ये होगा कि आपको उतना आसान नहीं होगा अपने ऐप्स को ओपन करना, तो आप अपने ऐप को ज़्यादा ओपन नहीं करेंगे। अब यदि ये आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है तो एटलीस्ट आपको अपने नोटिफिकेशंस को तो ऑफ करना ही होगा। एक्चुअली इससे ये होगा कि हर समय आपको आउटपुट स्पैक नहीं कराएगा, जब आपको ऐप खोलना होगा तभी आप खोलोगे। अब यदि आपका एडिक्शन नॉर्मल है तो आप नोटिफिकेशंस ऑफ कर सकते हो। अब यदि नॉर्मल नहीं है तो आपको ऐप्स डिलीट करना होगा। अब यदि इससे भी नहीं हो रहा है तो आप अपने ऐप्स को सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट ब्राउजर में खोलें, ताकि आपको बार बार पासवर्ड डालना पड़े। इससे आपका ईजी टू एक्सेस कम होगा। जस्ट इमेजिन करिए कि यदि आपके आसपास कोई भी वाइन शॉप नहीं है एंड कोई भी सिगरेट की दुकान नहीं है, आपको खरीदना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है या फिर आपके पास पैसे नहीं है, तब ये और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है इसके एडिक्टेड होना। एंड यदि आपके आसपास कोई भी कैसीनो नहीं है तो बहुत कम चांसेस है कि आप गैम्बलिंग के एडिक्टेड होंगे। अब लास्ट में बस इतना ही कहता हूँ कि आप इन सारे मेथड को फॉलो करिए, डेफिनेटली आप 1% लोग में आएंगे और आपकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा चेंज होगी। एंड यदि आपको किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट में बता सकते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।